कथा करने के लिए हमारे घर में विराजमान हो, और आज मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि उस स्वप्न को सत्य कर दिया। बाबा की ये कृपा है। पत्नी और पति दोनों एक मार्ग के मिल जाएं तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। प्रभु कृपा है, शिव की कृपा है। पति अलग चले और पत्नी अलग चले, पति का मन पूजन में लगे और पत्नी का मन पूजन में ना लगे, या पत्नी का मन पूजन में लगे और पति का मन ना लगे, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। हमने पहले भी कथा में कहा, पाँव में जो जूता पहना जाता है वो एक ही नंबर का पहनना चाहिए। जैसे 8 नंबर का इस पाँव में जूता पहन रहे हो तो 8 नंबर का इस पाँव में भी पहनो। अब तुमने 8 नंबर का इसमें पहन लिया और 10 नंबर का इसमें पहन लिया, तो ईमानदारी से बोलो बहुत लंबे नहीं चल पाओगे, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, कहीं तुम गिर जाओगे, कहीं बढ़ नहीं पाओगे। एक पाँव में 8 नंबर का है, दूसरे पाँव में 10 नंबर का, एक पाँव में 6 नंबर की चप्पल है, दूसरे में 8 नंबर की चप्पल है, बहुत लंबे चल नहीं सकते। पाँव के दोनों जूते दोनों एक नंबर के होना चाहिए कि 8 का ये है तो 8 का ये हो, 6 का ये है तो 6 का ये हो, 5 का ये है तो 5 का ये हो, 9 का ये है तो 9 का ये हो, 10 का ये है तो 10 का ये हो। दोनों पाँव में जूता चप्पल एक ही नंबर का होगा तो बहुत लंबे चल लोगे, अगर नंबर गड़बड़ हो गया तो चल नहीं पाओगे। उसी तरह परिवार में पति पत्नी का भी नंबर एक ही होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना। मुनि सुहांगी, कई जगह पर उनका नाम लिखा हुआ है, शांतनु और ज्ञानवती। श्रवण कुमार जी के माता पिता शांतिनु मुनि सुहांगी, किसी किसी जगह पर उनका नाम लिखा हुआ है शांतनु और ज्ञानवती। आंखें थी कि नहीं थी? जम के बोलो जरा। श्रवण कुमार के माता पिता की आंखें थी कि नहीं थी? नहीं थी। पर शास्त्र तो कहता है कि श्रवण कुमार के माता पिता शांतिनु मुनि और सुहांगी शांतनु और ज्ञानवती, इन दोनों की आंखें थी। दोनों शिव की भक्ति करते थे, दोनों शंकर की आराधना करते थे। शांतनु और ज्ञानवती दोनों शिव की आराधना में लगे रहते थे। इनका पल पल शिव के लिए होता था, पल पल शिव के लिए होता। दोनों शंकर भगवान की भक्ति में लीन रहते, प्रतिदिन शिवालय जाना, शंकर की भजन करना, पूजन करना, अर्चना करना, सेवा करना लगे रहते। एक दिन ज्ञानवती ने, सुहांगी ने अपने पति से कहा कि हमारी अवस्था ढलती चली जा रही है और हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, हमारे यहाँ औलाद नहीं है, हमारी अवस्था ढलती चली जा रही है और हमारे यहाँ पर औलाद का सुख नहीं है, हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, हम वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे घर औलाद नहीं है। तो शांतनु जी ने, शांतिनु मुनि ने कहा कि बाबा की मर्जी है, क्यों संतान नहीं ये तो वो जान सकता है। पर पत्नी ने जिद पकड़ ली, ज्ञानवती ने जिद पकड़ ली, सुहांगी ने जिद पकड़ ली, और ज्ञानवती ने जिद पकड़कर कहा कि कुछ भी हो जाए मेरे घर में संतान होना चाहिए। मैं नहीं जानती, अब मेरी अवस्था ढलती चली जा रही है, अब मेरी अवस्था निकलती चली जा रही है, मुझे संतान का सुख होना चाहिए, मुझे संतान होना चाहिए और मेरे घर में संतान होना चाहिए। हम महादेव की इतनी पूजन करते हैं, हम महादेव की इतनी भजन करते हैं, हम शंकर जी की इतनी आराधना करते हैं, हम शिव जी का इतना गुणगान करते हैं, तो शंकर भगवान हमको औलाद क्यों नहीं दे रहा? शंकर भगवान हमको संतान क्यों नहीं दे रहा? शिव जी हमको औलाद क्यों नहीं दे रहा? आप में से कई माताएं बैठी है, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बहनें, कई मेरे बेटा, कई मेरी माताएं, कई मेरी बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप शिव जी के मंदिर में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जल चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे। और तुम्हारा काम हो ही नहीं रहा, तुम्हारा काम बहुत लेट हो रहा है। अरे गुरुजी
हमें जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, हमें 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। हम शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। हम शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। मेरा निवेदन है, आपका दुख थोड़ा लेट कट रहा है। शंकर भगवान सुनने में थोड़ी लेट हो रहे हैं, पर याद रखना, लेट भले होंगे पर जिंदगी आगे लेटेस्ट जरूर होगी। भले लेट हो क्योंकि उसको इकट्ठा कर चूरण बनाकर पत्ती को पा रहे हैं, पर कुछ खा नहीं रहे, कुछ नहीं खा, केवल पत्ती को पा रहे हैं, केवल, और कुछ। बेचैनी मेरे शंकर भगवान को हो गई, बेचैनी मेरे शिव जी को हो गई। शंकर भगवान को जब बेचैनी हुई तो भोलेनाथ जी ने पार्वती से कहा, पार्वती देखो ये शांतिन मुनि और सुहांगी कितना तप कर रहे हैं, कितनी साधना कर रहे हैं, कितनी तप साधना में डूबे हैं। पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ जी से, ये काय के लिए तप साधना कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, ये तो पता नहीं काय के लिए कर रहे हैं, पर इतना जरूर जानता हूं कि इनके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, तो संतान के लिए तप साधना कर रहे हैं। संतान के लिए? हाँ, तो संतान के लिए तप साधना कर रहे हैं, तो आप जाकर संतान क्यों नहीं दे देते? भगवान शंकर मुस्कुरा दिए, पार्वती को कोई उत्तर नहीं दिए। पार्वती एकदम स्तुप्त हो गई, शिव जी की मुस्कुराहट को देखकर एकदम स्तुप्त हो गई कि मेरे नाथ आज मुस्कुरा रहे, जब देने का समय आया तो मुस्कुरा रहे, क्यों? शिव जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, मौन होकर बैठ गए। दोनों पति पत्नी शांतिन मुनि और सुहांगी, श्रवण कुमार के माता पिता, दोनों तप साधना में लग गए। रोज मंदिर जाते, रोज आराधना करते, रोज तप साधना करते, कुछ नहीं खाते। एक दिन आखिरी पल बचा था और सुहांगी चक्कर खाकर नीचे गिरने वाली थी। शांतिन मुनि, शांतनु भी नीचे गिरने वाले थे। ज्ञानवती और शांतनु दोनों जब नीचे गिरने वाले थे, तभी मेरे देवादिदेव महादेव उस शिवलिंग में से सम्मुख में प्रकट हो गए। उस शिवलिंग में से शिवलिंग में से प्रकट हुए। बाबा भोलेनाथ जी ने मांगा, बोला मांगो तुमको क्या चाहिए? शांतिन मुनि और सुहांगी देख रहे थे, शांतनु और ज्ञानवती देख रहे थे, सम्मुख में देवादिदेव महादेव खड़े थे, बड़े प्रसन्न चित्त थे। दोनों ने एक साथ कहा कि हमको संतान चाहिए, हमारे घर में पुत्र नहीं है, हमारे को पुत्र चाहिए, हमको पुत्र दे दो, हमको पुत्र दे दो। भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, शांतनु जी, ज्ञानवती, शांतिन मुनि, सुहांगी, तुम्हारे घर में संतान का सुख नहीं है, मैं तुमको औलाद नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पुत्र नहीं दे सकता। पूछा, हमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो हमारे घर में औलाद नहीं? हमारे घर में औलाद का सुख नहीं, हमने कर्म कौन सा कर दिया? ऐसा क्या कर दिया हमने जो हमारे घर में औलाद का सुख नहीं है? महाराज, हम पहले भी कल कथा में कहे थे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बन सके शरीर से कुछ अच्छा कर। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? हमें पुत्र दे दो। पुत्र तुम्हारी किस्मत में नहीं है, पुत्र तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। हमने पाप कौन सा करा है? शंकर भगवान बोले, तुम्हारा पूर्व का जो पाप कर्म है वो बड़ा विचित्र कर्म है, इसलिए ब्रह्मा भी तुमको संतान नहीं दे सकते, नारायण भी तुमको संतान नहीं दे सकते, और मैं शिव भी तुमको संतान नहीं दे सकता। शंकर भगवान ने समझाया, खूब समझाया, पर शांतनु और ज्ञानवती माने नहीं। हमने आपकी तप साधना करी है। दुनिया के लेख को पलटने वाला आज कह रहा है कि मैं तुम्हें संतान नहीं दे सकता। विधाता भाग्य लिखता है, विधाता ने भाग्य में दुख लिख दिया है, पर विधाता के लिखे लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव मिटा सकता है।
विधाता के लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो देवाधिदेव महादेव मिटा सकता है। एक पत्र है, हाँ सुन रहे हैं, विश्वास रखकर अगर सुनोगे तो 3 सितंबर से 7 सितंबर तक जो कथा हरियाणा में गुड़गांव में होने जा रही है 70 नंबर सेक्टर में, जिसको वर्धन जी यादव जी करा रहे हैं, कई पत्र दिल्ली वालों के हरियाणा वालों के वहां पढ़ने को मिलेंगे। अगर विश्वास से सुनी है तो, भरोसे से अगर सुनी है तो, एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें। क्या देवाधिदेव महादेव भाग्य नहीं पलट सकते? क्या शंकर भगवान भाग्य नहीं पलट सकते? शांतनु और ज्ञानवती ने कहा कि हमें तो पुत्र चाहिए। शिव जी कह रहे हैं तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं। नहीं, आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है, मेरी बात मान लो मत लो। शंकर भगवान ने डराने के लिए कह दिया, जब वो माने नहीं तो कह दिया देखो तुम्हारी किस्मत एक ऐसी है, तुम्हारा भाग्य कैसा है, अगर तुम्हारे घर में बेटा जन्म लेगा तुम उसका मुख नहीं देख पाओगे, आंखों से दोनों अंधे हो जाओगे। तुम्हारा बेटा अगर घर में जन्म लेगा तो तुम उसका मुख नहीं देख सकते, तुम्हारी आंखों से तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हारे नेत्र नहीं रहेंगे, तुम बेटे को नहीं देख पाओगे, तुम आंखों से अंधे हो जाओगे। अभी भी समझा रहा हूं, मत मांगो। तो भी शांतनु और ज्ञानवती ने कहा हम आंख से अंधे होने को तैयार है, पर हमको तो पुत्र दो, हमें तो पुत्र चाहिए, हम आंख से अंधे होने को तैयार हैं। शिव जी ने कहा तथास्तु, आगे आपकी मर्जी। शंकर जी गए, गर्भ ठेरा, ज्ञानवती के गर्भ से जैसे ही बेटे ने जन्म लिया, दोनों माता पिता आंख से अंधे, आंख से अंधे। श्रावण के महीने का व्रत किया था, श्रावण से श्रावण तक का व्रत किया था, और बेटा जन्म ले लिया, उसका मुख नहीं देख पाए, पर उसकी रोने की किलकारियां कानों में पड़ रही थी, कानों में किलकारियां श्रवण में जा रही थी, श्रवण में। कानों को श्रवण शक्ति, श्रवण कहा जाता है। बेटे का मुख नहीं देख पाए, पर उसकी आवाज, उसकी किलकारियां, उसके रोने की कानों में श्रवण में पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम श्रवण कुमार रख दिया, अपने बेटे का नाम। पर आंख से माता पिता अंधे हो गए, बेटा बड़ा होने लगा, शंकर पर चढ़ाया गया जल और शिव की करी हुई स्तुति का फल क्या होता है अब नजर आएगा। माता पिता अंधे हो गए, माता पिता अंधे हो गए, पर बेटा जो धीरे धीरे बड़ा हुआ, जो माता पिता जब तक अंधे नहीं थे तो शंकर की जो पूजन का फल ये हुआ कि बेटा अंधे माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। पूरे भारत में, विश्व में आज भी श्रवण कुमार का नाम। सेवा का फल मिलता जरूर है, पर अब धीरे 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 सेवा कम होती जा रही है। आप खुद देखो, जितने यहाँ बैठे हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सबसे एक प्रश्न करूंगा, आप उत्तर देना। आपके दादाजी ने उनके माँ बाप की जितनी सेवा करी है, आपके दादाजी ने उनके माँ बाप की जितनी सेवा करी, उतनी सेवा आपके माता पिता, आपके दादा दादी की नहीं कर पाए। आपके माँ बाप ने जितनी सेवा अपने माता पिता की करी, आपके दादा दादी की जितनी सेवा करी, आपके माता पिता ने उतनी आज के बच्चे अपने माँ बाप की नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय ऐसा है, आपने जितनी सेवा अपने माँ बाप की करी, उतनी आपकी औलाद आपकी नहीं करेगी, और धीरे 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 फिर उसकी औलाद उसकी उतनी नहीं करेगी जितनी तुम करे हो, फिर उसकी औलाद और कम करेगी, फिर उसकी औलाद और कम करेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई औलाद अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगी। इसलिए निवेदन है, आज से संकल्प लो कि हम अपने माँ बाप की सेवा ज्यादा करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी भी धीरे धीरे सेवा के क्रम में जुड़ती जाएगी। सेवा कम होती जा रही है। दादा की, परदादा की सेवा जितनी हमारे दादाजी ने करी, हमारे दादा दादी इतने सख्त थे, इतने स्ट्रिक्ट थे, उनकी सेवा सास कहती थी ये, तुरंत ससुर कहते थे ऐसा, हाँ
आपको सुनाते हैं कई लोग कहानी, तो आप लोग सोचते हैं ऐसा हो सकता था। फिर धीरे धीरे हमारी सास इतनी, उन्होंने अपने सास ससुर की बहुत सेवा करी, हमारी सास ने इतनी सेवा करी, ऐसी सेवा करी, पर उनकी सास तो बहुत करती थी। अब हमारी सास से जितना बना उतना करा। अब उनकी जो बहू आई, भैया जितनी सास ने करी उतनी बहू नहीं कर सकती। फिर उससे नीचे जो बहू आई, उस जितनी उसकी सास ने करा उतना नहीं कर सकेगी। धीरे 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 माता पिता की सेवा कम होती चली जा रही है, और वो सेवा एक दिन शून्य पर आकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए आज से नियम बनाओ कि सेवा में कमी मत आने देना, तो आने वाली पीढ़ी भी सेवा में कमी नहीं आने देगी। ये निश्चित है, वो बड़ा चालू है। आज माता पिता की सेवा कम हो रही है और घर में कुत्ता की सेवा ज्यादा हो रही है। कुत्ता, कुत्ते को टाइम पे खाना देना पड़ेगा। सास का टाइम है 10 बजे भोजन करने का, पर किसी को ध्यान नहीं। बहुएं टाइम पे, बहुएं कुत्ते से नीचे उतर के टॉमी को दे दिए। कुत्ता टाइम पे खाना खा रहा है, कुत्ता टाइम पर दूध पी रहा है, कुत्ता टाइम पर डॉक्टर के पास जा रहा है, कुत्ता टाइम पर सोच कर्म करने के लिए जा रहा है। इतनी फुर्सत है घर के लोगों को कि कुत्ते की चेन पकड़ के, हाफ पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के कुत्ते को घुमा रहे हैं। समझ में आना चाहिए कि कुत्ते को तुम नहीं घुमा रहा, कुत्ता तुम्हें घुमा रहा है। कुत्ते को टाइम पर भोजन है, कुत्ते को टाइम पर खाना है, कुत्ते को टाइम पर सोना है, टाइम पर नहलाना है, कुत्ते को टाइम पर गोदी में बिठाना है, कुत्ते को टाइम पर घुमाने ले जाना है। कुत्ते की जितनी सेवा हो रही है उतना तो घर में बुजुर्ग माँ बाप की नहीं कर पा रहे हो। शर्म आना चाहिए। घर का बूढ़ा माँ बाप चाय के लिए बैठा है, बहू उतर के आएगी, चाय बनाएगी। 2 बज गई अभी तक नहीं आई, 3 बज गई अभी तक नहीं आई, 3:30 बज गई अभी तक नहीं आई। बहू की जब नींद खुली तब उतर कर आई, चाय बनाया। पति इंतजार करे, चाय बनेगी, भोजन बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। इतना माँ बाप की सेवा नहीं हो रही जितना कुत्ता की सेवा हो रही है। एक काम वाली की इतनी मेहनत करती, एक बहू काम वाली को इतना इज्जत देती है। भाभी कल टाइम पे आ जाना, भाभी मैंने पन्नी में खाना रखा है वो लेकर चले जाना, भाभी चाय पियोगे क्या, भाभी ये करोगे क्या। काम वाली की इतनी मिन्नत हो रही है, इतनी मिन्नत सास की कर लेती तो तेरी जिंदगी सार्थक हो जाती। क्योंकि काम वाली टाइम पर नहीं आई तो बर्तन कौन मांजेगा, झाड़ू कौन लगाएगा। बड़ी चिंता में व्यक्त है। जितना टेंशन तो भोलेनाथ का नहीं उतना काम वाली का है। कहां जा रहा है ये। फिर लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बहुत गंदा गंदा बोलता है, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता है। सियोर वाला महाराज तो वैसे ही बुरा है, वो बोलने में और बुरा हो जाता है। बस गुरुजी आईना मत बताओ, किसी को दर्पण दिखाओगे ना तो आप सियोर वाला महाराज बुरा। और तुम सब देख चुके हो। अभियान 1-1.5 महीने पहले आईना दिखाया था, केवल छोटा सा, और पूरा हिल गया भारत यहां से लेके वहां तक। केवल आईना दिखाया। सत्य का आईना कठोर होता है, सत्य का आईना बड़ा कड़क होता है, और सत्य कभी छुपता नहीं है। सारे वेद पुराण शास्त्र एक एक चीज निकालो, सत्य सत्य सामने आएगा। जितनी कुत्ते की सेवा हो रही है, अगर एक बुजुर्ग माँ बाप की सेवा होती तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहते और वो दिल से दुआ देकर आखिरी में जाते, दिल से दुआ देकर। कहां सेवा में लीन हो गए, कहां। घर के बूढ़ों को देख लो और बुजुर्गों को देखकर अपने मन में यह विचार कर लेना कि एक दिन तुम्हारा भी ऐसा ही आने वाला है। तुम तो फिर भी अपनी सास को रोटी और चाय दे रही हो, आने वाली मैडम तुम्हारे छोरे की बहू मुंबई और पुणे से नहीं आएगी, फ्लैट में रह के तुमको लेट कर देगी। ये चिंता में मत रहना कि आ जाएगी, उसको भी फुर्सत नहीं और उसको भी फुर्सत नहीं। अपना नांदेड़ बहुत अच्छा है जी। कोई बहू तुम्हारी कहीं पे भी रहे, को के बेंगलोर आ जाओ, मम्मी जी बेंगलोर आ जाओ, मैं अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगी, मम्मी जी ऐसा कर लो, जरा से लोभ लालच में चली मत जाना, यहाँ जो बहू रह रही है वही अच्छी है। जैसी सेवा कर रही है करने दो, ज्यादा चले गए पति इधर पत्नी उधर, रोज रात को सोएंगे, रोज रात को जगह, कब जाएगी तुम्हारी माँ, कब जाएगी तुम्हारी माँ, कब जाएगा तुम्हारा बाप, कब जाएगा तुम्हारा बाप, कब जाएगी तुम्हारी माँ। प्राण खाया जा रहा है, प्राण खाया जा रहा है। डॉक्टर 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 में पूरा पैसा लगे जा रहा है, कब जाएंगे। बच्चों पर ध्यान तक नहीं देते, तुम अपनी माँ बाप पे लगे रहते हो, कब जाएंगे। और बच्चा कुछ अच्छा सिर पे पल्लू लेके जो आंसू डलकाने बैठी, और कहां जा। अरे भाई, मेरी जितनी बहुएं बैठी हैं ना, आप तो बहुत अच्छी सेवा कर रही हो अपनी सास की, बहुत अच्छी। मेरी जितनी बहुएं टीवी पर कथा सुन रही हैं, जितनी मेरी बहुएं टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रही हैं और पंडाल में सुन रही हैं, आप अपने सास ससुर की बहुत अच्छी सेवा कर रही हो।
बस इतना याद रखो कि अपने बच्चों को भी सेवा का क्रम बनाओ, क्योंकि तुम्हारा बेटा पढ़ लिख जाएगा, उसकी बहू भी पढ़ी लिखी आएगी, तो जितनी तुमने सेवा करी उतनी तुम्हारी बहू नहीं कर पाएगी। इसलिए आज से ये संकल्प लो कि अपने बच्चों को सेवा के क्रम में संस्कारवान बनाएंगे, जिससे हमारी पीढ़ी अच्छी निकलती है, हमारी पीढ़ी अच्छी निकले, हमारा आने वाला समय अच्छा निकले, हमारा आने वाला समय, हमारा आने वाला कल अच्छा निकले, श्रेष्ठतम हो। धीरे धीरे घट रहा है। पहले जो दादा दादी ने सेवा करी, उनके बच्चों ने सेवा करी, फिर उनके बच्चों ने सेवा करी, वैसी सेवा आज कोई नहीं कर पाता। और आज अपन जितनी कर रहे हैं उतनी अपनी औलाद नहीं कर पाएगी, फिर उनकी औलाद नहीं कर पाएगी। कहाँ सेवा हो पाती है? बोलो बोलो, ईमानदारी की बात बोलो। जीजियों बैठे हो, सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो, विचार करना कि आने वाली पीढ़ी जब तुम्हारी बहू की बहू फिर आएगी तो उसकी कौन सेवा करने वाला है? उनकी कौन? तो तुम कर रहे हो आज, तो तुम फिर भी अपने माँ बाप को संभाल रहे हो, अपने सास ससुर को संभाल रहे हो, सेवा कर रहे हो। और जितनी सास यहाँ बैठी है, जितने ससुर बैठे हैं, बहुत अच्छे से अपनी बहू को सम्मान दो। क्यों? क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी वो तुम्हारी सेवा कर रही है ना, उतनी भी बहुत है। और उसमें भी अपनी इच्छा रखो कि मेरी बहू बहुत अच्छा कर रही है, थोड़े में संतुष्ट हो। दूसरे की बहुओं को मत देखो कि वो बहू ने ऐसा करा, वो बहू ने वैसा करा। ना, हमारी बहू है, बहुत अच्छी है, उसके बराबर कोई नहीं है जितना कर रही। श्रवण कुमार ने कहा, ये मेरे माता पिता की आंख क्यों गई है, तुम्हें मालूम है? किसके लिए गई है? श्रवण कुमार कह रहे हैं अपनी पत्नी से, मेरे माँ बाप की आंख नेत्र किसके कारण गए? पत्नी ने पूछा, किसके कारण? श्रवण कुमार कह रहे हैं, तुम्हारे पति के कारण। मेरे माँ बाप ने वर मांगा था कि मेरे को बेटा हो जाए, तो शंकर जी ने कहा था बेटे का मुख नहीं देख पाओगे, अंधे हो जाओगे। तो भी मेरे माँ बाप कहने लगे कि मैं अंधा हो जाऊं, पर मुझे पुत्र दे दो। और माँ बाप ने अपनी आंख अपनी औलाद के लिए गंवा दी। और मैं औलाद अगर इस अवस्था में अपने माँ बाप को छोड़ दूं तो जिंदगी बेकार है। और एक बाप सिलाई कर 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 काम कर 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 बच्चे की जिंदगी बनाते हैं, औलाद की जिंदगी बनाते हैं। और औलाद माँ बाप का एहसान भूल जाए तो समझ लेना वो औलाद नहीं। श्रवण कुमार से सीखो, वो कहते हैं कि माँ बाप ने मेरे लिए अपनी आंखें गंवा दी, माँ बाप ने मेरे लिए अपनी आंखें गंवा दी, माता पिता ने अपने नेत्र गंवा दिए, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। तो धर्म पत्नी बोलती है कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। इतने में मैं पत्नी से कहते हैं, श्रवण कुमार मैं तुझे भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तू अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, तूने मेरे लिए अपना घर छोड़ा है, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? तो पत्नी बोलती है, फिर तुम निर्णय लो। श्रवण कुमार ने हाथ जोड़कर निर्णय लिया, शंकर के सामने अपनी पत्नी से कहा, मेरे माँ बाप जिंदा हैं तब तक मैं इनकी सेवा कर लेता हूँ। जिस दिन मेरे माँ बाप चले जाएंगे मैं तुझे मायके में तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा, जब तक तू मायके में रह ले। पत्नी ने कहा ठीक है। पत्नी मायके चली गई, श्रवण कुमार अपने घर में। माँ बाप से पूछा, माता पिता से, बाबा अब तुम्हारी वृद्ध अवस्था बहुत ज्यादा हो गई है, तुम क्या चाहते हो? माता पिता बोलो कि हमने बेटा निर्णय लिया था कि सारे तीर्थ का दर्शन करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे। बाबा हमारा मन है, हम वहां दर्शन करना चाहते हैं, हम दर्शन करना चाहते हैं। हमारा मन, हमारा चित्त है कि हम दर्शन करें। ठीक है। बांस डलिया कावड़ बनाई, माता पिता को बिठाया, चल दिए, चल दिए। और जो चले, माता पिता को कावड़ में बिठाकर श्रवण कुमार आनंद के साथ शिव स्तुति करते करते चल दिए। और फिर निवेदन है, फिर माई के दुधवन जैसन का। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है देवाधिदेव महादेव की आंख में कभी जल नहीं आया। केवल अपनी बेटी अशोक सुंदरी की जब शादी करी, विवाह करा, और जब उसको विदा कर रहे थे तब देवाधिदेव महादेव कैलाश पर बैठकर आंखों से जल बहा रहे थे। बेटी की विदाई हो रही थी, रो रहे थे। कितना भी पैसे वाला व्यक्ति हो ना, कितना भी करोड़पति व्यक्ति हो, भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए गए। शिव की करी गई पूर्व की सेवा का फल यह मिला कि बेटा सेवा में तल्लीन, बेटा सेवा में संलग्न है। एक बार माता पार्वती जी से कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय जी ने भी कुछ और कार्तिकेय बाबा ने प्रश्न किए थे माता पार्वती जी से कि संसार में जो मानव जन्म लेता है और उसके माता पिता, जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, उसकी सेवा उसकी औलाद, उसकी बहू, उसके बेटा करते हैं, वो किस भाव में? जिसने
कभी गौ माता को एक रोटी दी है, कभी गौ माता की सेवा करी है, कभी किसी का साथ दिया है, तो जीवन में जिसका साथ दिया है वो गौ माता भी आपके घर में बहू बनकर आती है और वो भी आपको 2 रोटी समय पर देती है और आपकी सेवा करती है। अगर आप बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, आप अगर सेवा करे हो तो सेवा का फल मिलता है। यदि आपने सेवा करी है तो आपको उसका फल मिलेगा, ये निश्चित है। कितना सुंदर एक चरित्र आया है शिव महापुराण के अंतर्गत, जरा देखिएगा कि देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें, उसमें शिव शामिल नहीं हुआ। भगवान शंकर ने तो केवल मार्गदर्शन करा है, भगवान शिव ने तो केवल बताया है, भगवान शंकर ने तो केवल मार्गदर्शन किया है। भगवान शंकर तो केवल मार्गदर्शन करें कि मंथन किया जाए और मंथन में जो अमृत निकलेगा वो जीवन का कल्याण करेगा। निकालो हम मंथन में अमृत। अब मंथन प्रारंभ हुआ, उस मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली, बहुला, सुरभि, सुशीला, आदिक, नंदनी आदि 5 गौ माता का प्रागट्य। सुरभि 5 गौ माता निकली। 5 गाय निकलने का कारण क्या था, क्यों, किस लिए? 5 गौ माता के प्रागट्य का कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे पहले मंथन में 5 गौ माता निकलने का कारण केवल इतना है कि शंकर भगवान को जो विष पीने को मिलेगा, जो मंथन में विष निकलेगा, उस विष को शंकर भगवान पिएंगे तो उनका कंठ जलेगा तो गाय का जो दूध होता है वो जलन को समाप्त कर देगा, कंठ की जलन को रोक देगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा शिव महापुराण की ओर, आपका चित्त स्मरण रहे कि 5 गौ माता के दूध का भाग शिव को मिला तो कंठ की जलन समाप्त हुई। केवल शंकर भगवान को विष पीने को नहीं मिलता। संसार में मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, संसार में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जो पैदा होता है, संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को विष पीना ही पड़ता है। कौन सा विष? कौन सा विष? शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आपका अपमान करेगा, कोई आपको अपशब्द कहेगा, कोई आपको ताने देगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोलेगा, कोई आपको अपशब्दों के बाण छोड़ेगा, ये विष है, पियो, इसका पान करो, पी लो। वो कहते हैं ना कि एक महिला एक डॉक्टर साहब के पास गई और महिला ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आजकल मेरे पति नींद में बोलते हैं, मैं अपने पति से बड़ी परेशान हो गई हूं, ये नींद में बोलते हैं, इसका कोई उपचार हो तो बताओ। डॉक्टर साहब बोले, इसका एक ही उपचार है, उसको दिन में बोलने की आदत डालो। दिन में तुम इतना बोलती हो कि बेचारा सुन सुन के अंदर इतना भरा जाता है कि दिन में नहीं बोल पाता तो बेचारा रात को बोलता है। इसको दिन में बोलने की आदत डालो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, संसार में जन्म लिया है, विष पीना पड़ेगा। कभी तुमको अपशब्द का विष मिलेगा, कभी ताने का विष मिलेगा, कभी गालियों का विष मिलेगा, कभी आड़ी टेढ़ी बातों का विष मिलेगा। घर में जितनी बेटियां विवाह कर कर जाती हैं, उन बेटियों से निवेदन है, अपने ससुराल में पहुंचने के बाद 6 महीना 1 साल में ऐसे निर्णय पर मत पहुंचना कि हम तलाक पर पहुंच जाए। नहीं, घर में शादी कर कर जा रही हो तो थोड़ा सा विष पीने की आदत डालिए, थोड़ा विष पियो, विष पीने की आदत। कहेंगे लोग, अपशब्द बोलेंगे लोग, ताना देंगे लोग, और जितने ताने, जितने अपशब्द, जितनी गालियां, जितना आड़ा टेढ़ा शब्द दुनिया के किसी देवता को सुनने को नहीं मिलता, शब्द शंकर भगवान को सुनने को मिलता है। स्वयं के ससुर ने भी नहीं छोड़ा। स्वयं के ससुर ने कह दिया कि तुमने मेरा अपमान करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे कहता हूं कि तुम जाओ शमशान में निवास करो। शिव, मेरा वचन तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। स्वयं के ससुर, स्वयं के रिश्तेदार, सग्गा साड़ू भाई, सग्गा साड़ू भाई। सती के पति हैं शिव, रति के पति हैं कामदेव। सग्गा साड़ू भाई कामदेव आम के पल्लों में छुपकर अपने ही साड़ू भाई पर बाण चलाता है। अब बताओ,
अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार। तो भाई सती के पति हैं शिव और रति के पति हैं कामदेव। सक्का तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चला। जितना शिव को सुनने को मिला उतना किसी को नहीं मिलता, जितना शिव को। और आज भी जो अज्ञानी है, जो अंधकार की अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए हैं, जो अज्ञानता के अंधकार में समाहित हैं, आज भी वो शंकर भगवान को अपशब्द कहने में पीछे नहीं है। आज भी लोग भगवान शंकर को अपशब्द, कई लोग कह देते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी का जल नहीं, शिवलिंग की पूजन मत करो, ये तो शिवलिंग है, ये तो लिंग स्वरूप है। उसको समझ में तो आता नहीं, अज्ञानता की बात करते। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी को भगवान शंकर मिले हैं तो शिवलिंग की पूजन से मिले हैं। सती माता को दूसरा जन्म मिला है तो शिवलिंग की पूजन से मिला है। गणेश जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है तो शिवलिंग से प्राप्त हुई है। षडानंद कार्तिकेय जी अगर श्रीशैलम में बैठे हैं तो शिवलिंग के बल पर बैठे हैं। और 33 कोटि देवता, अगर शंकर के शिवलिंग की पूजन राम जी ने नहीं करी होती तो मेरे राघव जी भी लंका पर नहीं पहुंच पाते। और भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की पूजन करी तो उनके घर में भी संतान की प्राप्ति हुई। ये शिवलिंग की आराधना सारे देव करते हैं, सभी देव। अब उसको लोग जानते तो है नहीं, बस आया और मुंह पर बोल दिया शंकर का स्मरण मत करो, शिव की पूजन मत करो, शिवलिंग को पूजन करोगे तो वो क्रोध करेंगे। शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं। दुनिया के लोग कहते हैं क्रोध के देवता है, लोग कहते हैं रुद्र है शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्र है शंकर। इसके लिए पति रोज गुस्सा नहीं करता, पर जब गलत देखता है तो पति भी क्रोध करता है। पत्नी रोज क्रोध नहीं करती, पर गलत देखती है तो क्रोध करती है। माता पिता रोज क्रोध नहीं करते, गलत देखते हैं तो क्रोध करते हैं। उसी तरह शिव क्रोध जब करते हैं, जब संसार को देख लेते हैं कि ये गलत हो रहा है, तब क्रोध करते हैं। अनायासी क्रोध शिव नहीं करते। शिव आशुतोष। जितना शिव को सुनने को मिला उतना किसी को नहीं मिल सकता। कह दिया 5 गौ माता। तो शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जन्म लिया है तो विष पीना पड़ेगा, अपमान सहन करना पड़ेगा, अपशब्द सहन करना पड़ेगा, गालियां सहन करना पड़ेगा। और हमने अभी बीच में आप लोगों को कथा में कहा था कि आपके चाहने वाले कम हो जाए चल जाएगा, पर आपके जलने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वालों की कमी होगी ना तो कोई टेंशन नहीं है, पर तुम्हारे से जलने वाले कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने जलने वाले बढ़ते हैं उतनी तुम तरक्की करते हो, उतनी तरक्की। चाहने वालों की कमी हो जाए चल जाएगा, तुम्हारे को अच्छा कहने वालों की कमी हो जाए, तुम्हारी बड़ाई करने वालों की कमी हो जाए, तुम्हारे अच्छा बोलने वालों की कमी हो जाए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसा अच्छा बोलने वालों की कमी हो जाए चल जाए। अब शब्द विष पीने को मिल रहा है शंकर भगवान के सामने। 5 गौ माता का दूध भगवान शंकर ने विष तो पी लिया, पार्वती जी ने झेल भी लिया। 5 गौ माता, ये पंचम इंद्रियां हमारी हैं, 5 गौ माता के रूप में इन इंद्रियों को संयमित रखिए और इसका जो भक्ति का दूध है वो अपने हृदय में उतारते रहिए। भक्ति का दूध शिव कथा कहते हैं। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, होठों पे नाम तुम्हारा। एक विश्वास की जागृति। एक पत्र मैं सो सविता गणेश गंगा तीरे हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। मेरा बेटा ओमकार कहीं बैठी हैं। सो स्वाति गणेश गंगा तीरे हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है।
साल का है, वह जन्म से ही अपाहिज है, चल नहीं सकता। बेटे को 2023 में निमोनिया हुआ, उसकी वजह से फेफड़ों की पूरी तरह से खराब हो गया। 23 दिन तक बेटा हॉस्पिटल में भर्ती रहा, तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई। तब मेरी सहेली के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और भगवान पशुपतिनाथ का व्रत कर हॉस्पिटल में जाती, बेटे को जल देती और व्रत पूरा कर लेती। गुरुदेव, निमोनिया हो गया था बेटे को, तो उसकी वजह से उसके फेफड़े में छेद हो गया था। डॉक्टर बोले वो छेद कभी नहीं ठीक होगा। तो घर पर आने के बाद हमने विचार करा कि कुछ भी हो शंकर की आराधना नहीं छोड़ूंगा। हम घर पर आ गए, शिवजी के मंदिर जाना चालू करा, शंकर का जल लाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, उसको देना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र उसके पलंग पर रखना प्रारंभ करा। दूसरी बार हम जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने देखकर कहा कि तुम्हारे बेटे के चेस्ट में, फेफड़े में जो छेद था वो भर चुका था, अब तुम्हारे बेटे के छेद नहीं है। हम बाबा की कृपा से ठीक हैं। बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मैंने परभणी की कथा का स्मरण किया था और बेटे के लिए वर मांगा था कि मेरा बेटा दिन भर पलंग पर पड़ा रहता था, वो उठ नहीं पाता था, वो चल नहीं पाता था, क्योंकि वो विकलांग था। कम से कम उठ के तो बेटा बैठने लगे। मैंने बाबा से वर मांगा था परभणी की कथा में। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि मेरा बेटा जो जन्म से चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, पड़ा ही रहता था, अब धीरे धीरे मेरे बेटे ने बैठना प्रारंभ करा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। मैं शिव को धन्यवाद देना। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर बच्चे हो साथ में तो लेकर आ सकती हूँ। मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। मेरे विवाह को 14 साल हो गए थे और मुझे संतान का सुख नहीं था। 4 बार IVF करवाया, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब तुम्हें संतान नहीं हो सकती, अब तुम आस छोड़ दो। गुरुदेव, हम बड़ी चिंता में लग गए। 14 साल तो वैसे ही निकल गए थे और औलाद हो नहीं गई। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि अब तुम्हारे को नहीं हो सकती। 4 बार IVF करवाने के बाद भी तुम्हें औलाद नहीं हो रही है, तो संतान का सुख नहीं। हमने आस छोड़ दी। तब पहली बार YouTube पर आपकी कथा ढूंढते ढूंढते आपकी कथा प्रदोष के दिन हमारे हाथ में लगी, और वो प्रदोष का दिन था जिस दिन पहली बार आपकी कथा YouTube पर सुनी और बाबा से विनती करी। अब तो मैंने नियम बना लिया कि मोबाइल पर कथा सुनती, बाबा को निवेदन करती, बाबा से प्रार्थना करती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने जो मेरे दुख की घड़ी थी 14 साल की, वो निकाल दी। और 14 साल बाद मेरे बाबा ने केवल मोबाइल पर कथा सुनती थी और विनती करी थी, और बाबा ने मुझे एक बालक दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। 14 साल के बाद मुझे पुत्र हुआ। मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ के निवासी हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। नीचे एक लाइन अच्छी लिखी है, माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। बहुत अच्छी लाइन उन्होंने लिखी। उसके लिए साथ शिव तत्व को पहचानो। विष मिलेगा, थोड़े अपशब्द मिलेंगे, थोड़ा ताना मिठा करती है। दक्ष प्रजापति का चरित्र कहता है सम्मान दुनिया के लोग देते हैं और अपमान मेरे बाबा खुद जानकर कर दिलाते हैं, जिससे तुम शिव के करीब में आ जाओ। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने शिव जी को अपशब्द कहा, दक्ष प्रजापति ने आड़कड़े वचन कहे। शंकर भगवान ने खुद दक्ष प्रजापति के भीतर बैठ करके खिलवाए, मुझे तुझसे दूर होना, दूर होना। स्वयं दक्ष प्रजापति से सम्मान दुनिया देती है, अपमान बाबा की कृपा से मिलता है। अब शब्द बाबा की कृपा से मिलते हैं, आड़े तेड़े शब्द भगवान की कृपा से मिलते हैं। और वो क्यों मिलते हैं? दुनिया से दूर हटने के लिए, दुनिया से दूर हटने। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का नाम नीलकंठेश्वर महादेव हो गए। नीलकंठेश्वर, शिव नीलकंठधारी हो गए। भगवान शंकर उघड़दानी है, शिव की स्तुति खाली नहीं जाती है, खाली। जैसे श्रवण कुमार के माता पिता ने शिव की स्तुति करी थी, तो मरते दम तक श्रवण कुमार ने सेवा करी, मरते दम तक। और उनकी वाणी में इतना बल था कि उन्होंने दशरथ जी को भी अपशब्द कह दिया था कि हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागते हैं, तो तुम्हें अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग। शिव वचन दुनिया में सबको कह सकते हो, पर शंकर के भक्त पर अगर उंगली उठाई है, शिव भक्त को ताना दिया गया है, शंकर के भक्त को अगर अपशब्द कहा गया है, तो उसका जवाब शंकर का भक्त नहीं देता, उसका जवाब स्वयं देवदेव महादेव अपने डमरू से देता, डमरू से। इसलिए थोड़ा सा शिव भक्त के लिए निवेदन है, अगर कोई व्हाट्सएप पर, कोई फेसबुक पर, कोई यूट्यूब पर कोई शंकर के भक्त की या शिव की कोई निंदा कर रहा हो, शिव पुराण की निंदा कर रहा हो, प्रयास करो या तो उससे लेफ्ट हो जाओ, हट जाओ। और अगर देख रहे हो तो एक जवाब जरूर लिखो, हम महादेव के और महादेव हमारा है, बाकी के हम कुछ नहीं जानते। शिव हमारा, हम शंकर। शिव की निंदा ना तो पढ़ना, ना सुनना, ना देखना। शिव भक्त की निंदा ना सुनना, ना देखना, ना पढ़ना, ना ना सुनना। शिव स्तुति में लगी है, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूते भोले बाबा जपूते। भोला माता रिद्धि सिद्धि के साथ होता है। गणेश जी पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि को लेकर। आगामी जो सितंबर के महीने की कथा है उसकी लिस्ट हम बोल रहे हैं। जनमानस को आप इस कथा की लिस्ट जरूर भेजिएगा। 3 से 7 सितंबर तक SPR रोड टूलिप चौक के पास सेक्टर नंबर 70 गुरुग्राम हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा।
श्री वर्धन जी यादव जी इस कथा को करा रहे हैं गुड़गांव हरियाणा में। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 12 से 18 सितंबर तक अग्रवाल धर्मशाला सीहोर में, जो कि हमारी कथा गादी की 25 साल से लगातार हो रही है, वही कथा 2 बजे से 5 बजे तक 12 से 18 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला सीहोर होगी। 20 से 24 सितंबर तक कांटा, कुरीडीही, कुकरेल, धमतरी छत्तीसगढ़ में 20 से 24 सितंबर तक श्राद्ध के समय पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होगी। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में श्राद्ध पक्ष में सुंदर शिव महापुराण की कथा होगी। ये सितंबर के महीने की कथाओं का क्रम है। जो नज़दीक में पड़े शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। रिद्धि सिद्धि श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें रिद्धि सिद्धि। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला निकालकर वापस श्री गणेश जी महाराज को पहनाई है। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्त कमल दिया है। आज डॉक्टर श्री शिवराज नांदेड़कर जी की बेटी का जन्मदिन भी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बेटी को बहुत बहुत साधुवाद है, जन्मदिन की बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ है बेटी? बहुत बहुत साधुवाद है।